ये ऑइंटमेंट लाने में इतनी देर कहाँ लगा दी? जरूर उस अगम से बात कर रही होगी। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रही? जितना हो सके तुमसे उतना दूर जा रही। देखो, वो फोटोशूट अभी खत्म नहीं हुआ है, सब वेट कर रहे हैं। तुम्हारे उस फोटोशूट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है युग मेहरा। और हाँ, उस श्रुति को जाके कह दो कि तुम्हारे हाथ का खून देखकर तुम्हारी बीवी सदमे में चली गई, तो वो वहां नहीं आ सकती। या एक और काम करो, कहानियां बनाने में तो तुम एक्सपर्ट हो ना, उसे कोई कहानी क्यों नहीं सुना देते? इसको हासिल करने के लिए अगम का तो कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी इमरजेंसी में कहीं का है? ये चेक करना। सुनिए, देविका सिंह नाम की नर्स इसी हॉस्पिटल में काम करती है? हाँ जी। कहाँ मिलेंगी वो? वो अपने कमरे में रहेगी, तीसरी मंजिल पे रहेगी। इस तरफ। शुक्रिया। कौन? नमस्कार जी। जी आप शिवांगी की मौसी हैं? शिवांगी? अब एक मिनट, ये फोटो देखिए। मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं शिवांगी की मौसी नहीं हूँ, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? आप देविका सिंह नहीं है? नहीं, देविका तो आज ही 15 दिनों की छुट्टी पर शिमला गई है। शिमला? मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, जी हाँ। आप मुझे देविका सिंह का कोई एड्रेस या कोई फोन नंबर दे सकती हैं? सॉरी, मेरे पास उनका कोई नंबर नहीं है। आपको इंक्वायरी काउंटर में पूछना होगा। शायद वो भी आपको पर्सनल जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ के नियम के खिलाफ है ये। एक्सक्यूज मी। क्या करूं? मैंने कह दिया उनसे, मैं देविका नहीं हूँ। थैंक यू सो मच मासी जी। आपको पता नहीं है आपने ये सब कहकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैंने जो किया सरबजीत और शिवांगी के लिए किया। बरसों पहले मैंने जो गलती की उसे तो मैं सुधार नहीं सकती, लेकिन उसके लिए जितना करूं कम है। शायद तभी रब मुझे माफी दे दे। माफी? ऐसा क्या किया है आपने? मैंने एक गलती की। गलती नहीं बल्कि वो एक गुनाह था। मैंने शिवांगी को उसके असली माँ बाप से अलग किया है। इसका मतलब शिवांगी सरबजीत की सगी बहन नहीं है? नहीं, शिवांगी मेरी बहन और जीजाजी की औलाद नहीं है। मेरी गलती की वजह से आज शिवांगी को ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही। तो फिर शिवांगी किसकी बेटी है? कौन है उसके माँ बाप? बताइए, आप उन्हें जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। बताइए ना, कौन है? बताइए। देखिए देविका जी, आपका बोलना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे बताइए कि सच्चाई क्या है, प्लीज। हाय रब्बा, मुझसे ये कैसे गलत हो गया? मुझे माफ दे दो। देविका जी, देविका जी, देविका जी प्लीज उठिए। आपको क्या हो गया? उठिए देविका जी। उठिए देविका जी। देविका जी उठिए प्लीज। क्या हुआ आपको? पानी? देविका जी, आप कुछ बता रही थी, प्लीज बताइए। शिवांगी सरबजीत की बहन नहीं है, वो तो आशा जी, आप यहाँ इनके साथ? अब मैंने आपसे कहा था ना अगम जी कि मैं भी आ रही हूँ यहाँ। मैं देविका जी के लिए ही पूछ रही थी इनसे, और मुझे लगा आप भी यहाँ होंगे तो। लेकिन ये शिवांगी की मौसी नहीं है।
सब ठीक हो जाएगा अगम जी। हम सच्चाई का पता जरूर लगाएंगे, सब अच्छा होगा। लेकिन कब नताशा जी, कब मुझे मेरी जिंदगी में सुकून मिलेगा? कब? बहुत जल्द। निमृत इस हॉस्पिटल में क्या करने आई है और इतना टाइम क्यों लगा रही है? नताशा जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे जो भी सुराग मिलता है जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि वो लड़की शिवांगी है, मेरे निमृत जी नहीं, वही सुराग मेरे हाथ से निकल जाता है। ये भी जानता है शिवांगी की असलियत? मुझे शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब अमृत ही करवा रही है। वही मेरे रास्ते में जानबूझकर रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। अमृत? उन सबको मुझसे दूर भेज रही है। चलिए। तो इसका मतलब अगम भी जान गया है कि शिवांगी निमृत नहीं है। पता नहीं कब से चल रही है जासूसी। ये अगम जी का नाम बदल करना जासूसी रख दो। इधर उधर तहकीकात करता फिर रहा है। शिवांगी का भांडा तो फूट ही गया, अब नताशा ही निमृत है, निमृत ही नताशा ही जानने में उसे कितना टाइम और लगेगा? लिसन टू मी अमृत, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक ओबरॉय की दौलत मेरी नहीं हो जाती, नताशा वापस निमृत नहीं बन सकती, कभी नहीं। उस अगम को निमृत का सच नहीं पता लगना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक एक करके पत्ते खुलते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। रिलैक्स युग, इस तरह टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। तो क्या करूं? हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं या मेरे करोड़ों दांव पे लगे हुए हैं और तुम कह रही हो रिलैक्स? तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो? उस अगम को तुम पे शक है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। क्या? हाँ, और हम ये भी जानते हैं युग कि इस वक्त अगम हम पर अपना गुस्सा उतारने के लिए बेसब्र हो रहे हैं और हम उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। I'll be back. हेलो हेलो, जी आपकी बस में देविका सिंह नाम की कोई लेडी सफर कर रही थी कल या परसों? नहीं? हेलो, रीगल होटल शिमला जी, आपके यहाँ देविका सिंह नाम की कोई लेडी ठहरी है? अब क्या करूं? अगम, कहाँ है आप अगम? एक तो दिन से दिखाई नहीं दे रहे और ना ही निमृत के साथ वक्त बिता रहे। वो बेचारी बहुत उदास है अगम। सब ठीक तो है ना अगम? उसका नाम शिवांगी है और मैं ये भी जानता हूँ उस लड़की को निमृत जी बनाकर तुम उस घर में लेकर आई। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया अगम? हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इतनी घटिया हरकत तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। नहीं बचोगी तुम मेरे हाथ से। छोड़िए हमें अगम। अगर आपको यकीन नहीं आता है अगम तो फिर पूछ लो नताशा से। आप समझते क्यों नहीं है अगम? नताशा हमसे नफरत करती है। वो नहीं चाहती कि आप और हम एक हो। वो हमेशा से आपको हमसे छीनना चाहती थी अगम, इसलिए वो शिवांगी को यहाँ लेकर आई ताकि आप हमसे दूर हो जाए अगम। ये सब उसकी चाल है। सोचिए अगम, सोचिए, पूछिए उसे। तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये आखिरी इच्छा मान लेती हूँ, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए। मैं नताशा जी से अभी जाकर पूछूंगा। मैंने उनसे पूछा था और वो शिवांगी के माता पिता के बारे में बताने ही जा रही थी कि अगम जी वहां आ गए। शिवांगी को अगर ये सब पता चलेगा तो उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। यही तो, इसलिए तो मुझे समझ नहीं आ रहा तेजी कि हमें ये बात शिवांगी को बतानी भी चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से हमें उसे बता देना चाहिए। इतनी बड़ी बात है और उसका हक बनता है ये सब जानने का। लेकिन शिवांगी है कहाँ? क्या हुआ अगम? बुलाओ उस नताशा को और पूछो उसे कि क्या सच है और क्या नहीं। अगम जी देखिए ना, मैंने आपके लिए क्या खरीदा है। कैसा है? अच्छा है ना? बंद करो ये नाटक शिवांगी। मैं जानता हूं कि तुम मेरी निमृत जी नहीं हो। ये क्या तमाशा कर रहा है?
और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें अमृत लेकर आई है। अगम, आप इससे क्या पूछ रहे हैं? ये आपको कुछ नहीं बोलेंगे अगम। ये तो बस एक कठपुतली जिसकी डोर इस नताशा के हाथ में। आप इस नताशा से ही पूछिए ना, यही लेकर आई है इसे यहाँ। देखिए नताशा जी, मैं जानता हूं कि जो अमृत कह रही है वो सच नहीं है, लेकिन एक बार आप अपनी जबान से कह दीजिए कि ये झूठ है, सच नहीं है ये। आप शिवांगी को यहां लेकर नहीं आए। देखिए नताशा जी, मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूं, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ ऐसा गलत नहीं कर सकती। बोलिए नताशा जी, आज झूठ का पर्दा हटा दीजिए, बोलिए नताशा जी, जवाब दीजिए, बोल दीजिए इसे। हाँ नताशा, रखो अगम के सर पर हाथ और कहो उनसे कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब झूठ। तुम चुप रहो, नताशा जी खुद कह देंगी। तो ठीक है नताशा, तुम ही बताओ अगम को। खाइए कसम नताशा जी, कह दीजिए सबको कि ये झूठ है, आप यहां शिवांगी को नहीं लेकर आए, बता दीजिए सबको। बोलिए नताशा जी, बोलिए ना, जवाब दीजिए। शिवांगी को मैं ही लाई थी अगम जी। ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। ये सच है अगम जी। कोई और होता तो मैं मान लेता, लेकिन आपने मेरे साथ गंदा मजाक किया नताशा जी। अरे आप तो अच्छी तरह से जानती थी कि निमृत जी के साथ मेरे कितने जज्बात जुड़े हैं। उन जज्बातों के साथ आपने घिनौना खेल खेला है। बोलिए नताशा जी, बोलिए, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? अरे सबसे ज्यादा विश्वास मैं आप पर करता था, आप पर। ये सोचता था कि चाहे कोई भी मुझसे झूठ बोले, दगा करे, लेकिन आप मेरे साथ कभी गलत नहीं करते। लेकिन वाह, क्या दोस्ती का फर्ज निभाया है आपने। अरे आप तो दुश्मन से भी बेहतर निकली। खबरदार जो मुझे छुआ। इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं आप? आपने मेरे दिल के साथ खेल खेला। सोचिए कि एक बेहद प्यार करने वाला पति, जब उसे यह पता चलेगा कि उसकी मरी हुई पत्नी जिंदा है, तो क्या हाल होगा उसका। पागल हो गया था मैं खुशी के मारे। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बोलिए क्यों? सिर्फ मजा लेने के लिए, निमृत जी के लिए मेरे गहरे प्यार का इस्तेमाल किया है आपने। सबके सामने बेवकूफ बनाकर रख दिया है मुझे। आज नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। अब जैसी को मैंने अपना दोस्त समझा, नफरत हो रही है मुझे। छोड़ दे। मैं जानता हूं कि तू भी नताशा जी के प्लान में शामिल है। किसी पर भरोसा नहीं रहा मुझे, किसी पर भी नहीं। अब ये कहां जा रहा है? कैसा लगा लिटिल सिस्टर आज का ये ड्रामा? वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि सच्चाई कभी कभी काम आती है। और आज तुमने जो कुछ भी किया निमृत, अगम तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करेंगे। और तुम ये उम्मीद भी मत रखना कि अगम तुमसे बात तक करेंगे। और वैसे भी तुम उन्हें पूरा सच बता भी नहीं सकती हो। आफ्टर ऑल तुम्हारे पापा मिस्टर ओबरॉय की आजादी का सवाल है। वेल, एक बार फिर प्रिंसेस अमृत तुमसे ये बाजी जीत गई है।
आपने निमृत जी को कहीं देखा है? अब निमृत जी बूढ़े बाबा के पास गई हैं, जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। मुझे लगता है कि इस वक्त आपको अमृत से कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगम जी, आप तो जानते हैं ना कि अमृत कितने खेल खेलती है और उसका हर एक खेल बहुत गहरा होता है। शिवांगी को मैं ही लाई थी अगम जी। हेलो, आप क्या? जी जी ठीक है। बोले, ये सब क्या है? कहाँ जा रहा है? जा रहा हूं ये महल छोड़कर। कोई यहां अपना नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं रहा मुझे। अगर यहां रहूंगा तो मेरा गुस्सा किसी ना किसी को चोट पहुंचाएगा। इसलिए आप सबके लिए यही बेहतर है कि मैं यहां से चला जाऊं। अगम जी, मेरी बात सुनिए। अगम जी, अगम जी, अगम जी, प्लीज प्लीज कहीं मत जाइए। हम चाहते थे कि अगम निमृत से नफरत करे, वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए ताकि अगम हमारे पास वापस आ जाए। लेकिन अगम खुद चले गए। अगम के लिए तुम्हारी ये तड़प मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हो ना हो दिल में यही प्यार मैं निमृत के लिए महसूस कर रहा हूं। लेकिन इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि अगम चला गया। अब मैं निमृत को पा सकूंगा, उसे अपने पास ला सकूंगा। शराब युग, जस्ट शराब। हमें तुम्हारी लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं। आज तक हमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ अगम के लिए किया है, और वो हमारी जिंदगी से दूर जाए ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, कभी नहीं। पता नहीं इस वक्त अगम कहाँ होगी, कहाँ गए होंगे। हमें उन्हें ढूंढना होगा। हम अगम को वापस लाएंगे युग, वापस लेकर आएंगे उन्हें। मुझे भी कहां तुम्हारी लव लाइफ में इंटरेस्ट है। मैं तो रोज बस यही दुआ करूंगा कि अगम जहां कहीं भी हो खुश रहे, लेकिन यहां वापस कभी ना आए, ताकि मैं मेरी निमृत को हमेशा के लिए अपना बना सकूं। उसको अपनी असली पहचान भूलकर मेरी नताशा बनना ही होगा, बनना ही होगा, बिकॉज आई लव हर।